बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने दरूद शरीफ के कुछ फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। वैसे तो दरूद शरीफ के इतने फ़ज़ाइल है कि उनको बयान किया जाए तो मेरी सारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दरूद शरीफ की फ़ज़ीलत ख़त्म नहीं होगी। मुख्तसर फ़ज़ीलत ये आती है कि अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां उसके नाम आमाल में लिख दी जाती है, 10 बुराइयां उसके ख़त्म कर दी जाती है, मिटा दी जाती है, 10 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि ये बात अकीदा की नहीं बल्कि मेरा दिल कहता है कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते हैं और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरूद लेके पहुंचते हैं और पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह, ये आपके फला उम्मती का दरूद है। तो जैसे हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और फरिश्ते लेके जाते हैं, तो गालिब गुमान ये आता है, दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह से दुआ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए अल्लाह, मेरे इस उम्मती की मगफिरत फरमा दे, मेरे इस उम्मती को जो परेशानी है उन परेशानियों से निकाल दे, मेरे इस उम्मती के बिगड़े हुए काम बना दे, ए अल्लाह इसको गुनाहों से पाक साफ जिंदगी अता फरमा दे। गालिब गुमान ऐसा आता है दिल में। अकीदे की बात नहीं कर रहे डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि कहते हैं कि मेरा दिल ऐसा कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इस तरीके से हमारे लिए दुआ करते हो दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से। तो सोचो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करते हो इस तरीके से कि मेरे उम्मती ने जो है दरूद भेजा है और मैं अल्लाह से दुआ करूँ या अल्लाह उसको परेशानी से निकाल ले, कर्ज से निकाल ले, वगैरह वगैरह इस तरीके से, तो कितनी बड़ी फजीलत है ये। लेकिन इससे भी बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हम सब मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया। हम सब मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया कि नमाज कायम करो। हम सब मुसलमानों को रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया कि रमज़ान के रोज़े रखो। हम सब मुसलमानों को ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। हम सब मुसलमानों को हज करने का हुक्म दिया। लेकिन कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज कायम करो, मैं भी नमाज कायम करता हूँ। तुम रमज़ान के रोज़े रखो, मैं भी रखता हूँ। तुम हज करो, मैं भी हज करता हूँ। तुम ज़कात अदा करो, मैं भी ज़कात अदा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बल्कि हुक्म दे दिया कि नमाज कायम करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो और हज करो। तो ये हुक्म दे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सब मैं भी करता हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की शान 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 नहीं है, बल्कि ये इबादत है, बंदगी है, अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। तो यहाँ जहन नशीन करने की बात यह है कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी करता हूँ तुम इसलिए करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं भी दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। ए मोमीन मुसलमानों, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ो। तो अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि तुम अदा करो मैं भी अदा करता हूँ। अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े का हुक्म दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम रोज़े रखो मैं भी रखता हूँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम हज करो मैं भी हज करता हूँ, बल्कि हुक्म दे दिया कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात अदा करो। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया कि फरिश्ते सजदा करें आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी करता हूँ। नहीं 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 नहीं, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ने की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि मैं भी दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ो। ए मोमिन मुसलमानों, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ो। तो सबसे बड़ी फजीलत दरूद शरीफ की यह है कि अल्लाह खुद पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते पढ़ते हैं, और खुद अल्लाह ने हुक्म दिया है कि दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। तो पढ़ने का हुक्म दिया है, इसीलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनो। और वैसे भी अगर इंसान चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ता रहे तो कितनी फजीलत है, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ।
کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا درود شریف پیش کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات نے اس کو ظہر کی نماز پڑھ کے ایک تسبیح 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھ لی، چاہے وہ آپ انگلیوں پہ پڑھ لیجئے یا تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھ لیجئے، اگر آپ نے ایک تسبیح روز پڑھ لی، اپنی زندگی کا معمول بنا لے، 100 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ آپ کو 4 چیزیں ملے گی۔ نمبر 1، اگر وہ قرض بند نہیں ہے تو کبھی اس پہ قرض نہیں چڑھے گا، قرض نہیں چڑھے گا اس پہ کبھی بھی۔ نمبر 2، اگر وہ قرض میں مبتلا ہے اور احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ادا کرا دے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت ایک گلاس پانی کا حساب لینے پہ آ جائے، بلکہ ایک گلاس پانی تو دور کی بات، یہ جو ایک سانس آ رہی ہے نا، آنا اور جانا، ایک سانس کا آنا اور جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر سانس اندر کے اندر رہ جائے تو بھی موت آ جائے گی، باہر کی باہر رہ جائے تو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا حساب لینے پہ آ گئے تو پھر ہم دے نہیں پائیں گے۔ تو تیسرا جو فائدہ ہوگا اس درود شریف کو پڑھنے کا وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنی کسی بھی نعمت کا سوال نہیں کریں گے کہ تم نے ہماری اتنی نعمتیں استعمال کی ہے، لاؤ ان کا حساب دو، بالکل نہیں کریں گے۔ اور چوتھی جو فضیلت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گا۔ وہ درود شریف کون سا ہے وہ سن لیجئے۔ درود شریف یہ ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کیے بغیر، عورتیں جو ہے مصلی پہ جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے، مرد حضرات مسجد میں جہاں نماز پڑھی ہے ظہر کی وہیں بیٹھ کے کسی سے بات کیے بغیر یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پھر سے سنیے، کاپی اور پین اٹھا لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔